Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the given reaction the product is। तो हमारे पास रिएक्शन दे रखा है बच्चों, इसमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट क्लेशन कंडेंसेशन। क्लेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लेशन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पास एस्टर होते हैं, ये एस्टर कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एस्टर के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये H। तो जो कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाले कार्बन होता है इसे बोलते हैं बच्चों अल्फा कार्बन, एंड इस पे जो हाइड्रोजन होता है इसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे बेस ले रहे हैं लाइक O नेगेटिव CH3। अब ये बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा अल्फा कार्बन है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा तो अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। ठीक है। और ये कॉन्जुगेशन करेगा किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो ये खुद को स्टेबल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस को यहाँ से निकालेगा एंड हमारे पास बनेगा कार्बन आयंस लाइक CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। अब ये जो हमारे पास कार्बन आयन बने हैं बच्चों, ये अटैक करता है सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे। सेकेंड मॉलिक्यूल्स के लाइक कार्बन के ऊपर है ना, जो कार्बोनाइल कार्बन होगा उसके ऊपर ये अटैक करता है। तो हमारे पास है सेकेंड मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये पोलर नेचर का होता है। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव एंड इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये इस तरह से अटैक करता है एंड ये बॉन्ड को इस तरह से ओपन करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बनेगा लाइक CH3 C O पे आ गया नेगेटिव एंड यहाँ लगा हुआ है OCH3 एंड ये पूरा ग्रुप लाइक CH3 एंड C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप हमारे पास आ गया। अब आगे क्या होता है, हमारे पास है ग्रुप लाइक CH3 CO पे नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास OCH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 ओके। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये वापस से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड यहाँ से OCH3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया अल्फा कार्बन एंड ये हो गया बीटा कार्बन। तो ये बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ओके। एंड सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में इस पे H2O का रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसका अब क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2O। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास H2O। ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटोनेट होता है एंड इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड OCH3। एंड अब फिर से क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। अब जैसे पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो अगेन क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ से क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH C, यहाँ पे आ गया बच्चों OH एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक OH एंड OCH3। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं कि
ऑक्सीजन के यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर से क्या होगा बच्चों कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है एंड फर्दर यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये वापस से कार्बन को डोनेट करता है एंड यहाँ से OCH3 ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा OCH3 एंड यहाँ से H यानी कि CH3OH। ठीक है, ये अल्कोहल बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, फिर से इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव एंड यहाँ पे OH। फिर से डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे के H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली बनेगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो बेसिकली एसिड हमारा बन गया यहाँ से। ठीक है, अब ये एसिड हमारा बन गया एंड इसका जब हम लोग हीट करते हैं ना, एसिड को जब हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये जो हमारा CO2 है, CO2 गैस क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा जब इसे हीट करेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो हीट करने से CO2 गैस क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एंड यहाँ से लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ जाएगा एक और हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, CO2 इस तरह से हम लोग दिखला सकते हैं, CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन गया एंड इसका अगर हम लोग नेम देखें तो 2 नंबर पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। 2 पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो 2 ब्यूटेनॉन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।